देखिए इस पे इस तरह का जिद हुआ है कि यहाँ पे राविस और ईंटें लाके गिरा दिए गए हैं। इसी जगह मजलिस का कार्यक्रम भी होता था, जो भी मुस्लिम तीज त्योहार होते थे यहाँ पे होता था, और शादियां भी होती थी। कई लड़कियों की शादी इसी जगह पे होता था, और पारिवारिक जो समझौता हुआ था उस पारिवारिक समझौते में ये चीज कहा गया था कि यहाँ पे, क्योंकि 6 फीट का जब नगर जिले के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अरसावा गांव में कल एक लड़की की शादी होने वाली है, और शादी की तैयारियां किस तरह जो होनी चाहिए, लेकिन शादी के पहले ही किस तरह का यहाँ विवाद उत्पन्न हो गया है। क्योंकि जिस लड़की के हाथों में मेहंदी लगी है कि कल बारात आएगी, और उसके बाद जो घराती जो लड़की के परिवार वाले हैं वो चिंतित इसलिए हैं कि वर्षों से उस जगह पे वो जो स्थान दिख रहा है वहाँ वर्षों से शादियां हो रही थी। जो भी तीज त्योहार के कार्यक्रम थे, एक ही शादी नहीं कि पारिवारिक ही शादी हो, कई जैसे मोहल्ले में जितनी भी शादियां होती थी अधिकतर वही जगह एक खाली रहता था, वहाँ पे शादी होती थी। और इसका जीता जागता उदाहरण इनके पास जो वो कागजात में जो लिखे हुए हैं, जो एक थाने पे समझौता हुआ था कि अब जो भी शादियां होंगी वहाँ पे होंगी, ना तो कोई वहाँ निर्माण करेगा, वो जगह खाली रहना चाहिए। लेकिन अब नया विवाद हो गया कि थाने स्तर तक पहुंचना पड़ा। पूछना चाहते हैं कि जो घर के परिवार के लोग हैं, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है जी। और मैं यहाँ पे बरसों से जितनी शादी ब्याह होती थी या मजलिस मातम होता था, सब इसी जगह पे होता था और कहीं बाहर नहीं होता था। और वो जगह जो है हमारी और बाजू के बीच में दोनों की मिलके थी, पट्टा कोई विवादित जगह नहीं थी। लेकिन इन्होंने अपना घर 6 फुट आगे बढ़ा के बना लिया, और उसके बाद फिर हम लोग का जब गए कोर्ट में गए, केस किए, फिर हमारे गांव के प्रधान और हमारा भाई और एक उन्मीसम भाई करके हैं और हमारे चचेरा भाई सब मिलके एक समझौता किए, और पूरा समझौता हुआ कि भाई जो है अभी इसके आगे कोई निर्माण नहीं करेगा, और मोहल्ले भर की शादी ब्याह, मोहल्ले भर का उसमें नाम है कि मोहल्ले भर की शादी ब्याह सब यही होगा, मलिन मातम होगा, और कुछ नहीं हुआ। इस पे दोनों आदमी का हक रहेगा, ये उस पे समझौते पे क्लियर था एकदम मामला। उसके बाद भी अभी ये शादी थी बच्ची की, हमारे चचेरे भाई हैं वो, उनकी शादी थी, इसलिए लाके वहाँ ईंटा और बालू रख दिया, और कोई भी आके आप देख ले कि हमारा जाने का रास्ता हमारा बंद कर दिया। अब हम उसको उड़ के जाए या देख ले में हमारे से बड़ा वहाँ वो जो नीम का पेड़ है और जहाँ वो पे हमारा है सब, वो नीम का पेड़ उधर की पूरी जगह सब हमारी है। उसके बाद भी हमारे घर दरवाजे पे लाके डाल दिया इसने ईंटा और जो बालू की। थाना स्तर पे क्या बात थाना स्तर पे हमारा भाई और सब सारे लोग कितनी बार एप्लीकेशन लेके गए, कुल गए, कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनने को तैयार ही नहीं। कि आज और कल की शादी की तो चलिए, लेकिन इसके बाद भी जितनी भी शादियां होंगी अगर इसी तरह का रहा है तो फिर कभी तो नहीं हो सकती हो। अगर इसके आज शादी का नहीं हुआ तो कभी जिंदगी में यहाँ शादी नहीं होने देंगे हम, क्योंकि हमारे पास भी पेपर सारा, और अब इनके पास तो ये नहीं, हमारे पास तो जिससे हमने लिया वो जिंदा है भी, जिसे हमने खरीदी जमीन वो हमारे पास है, पेपर भी सब कुछ है। लेकिन हम वादा करते हैं कि अगर ये आज नहीं होने दिया तो जिंदगी भर हम इसको कभी किसी को। थाना पे जब आप गए तो वहाँ पे किस तरह की बातचीत हुई? थाना अध्यक्ष से आपने कहा कि वहाँ वर्षों से शादी हो रही थी उस स्थान पर, लेकिन आज जो भी कार्यक्रम हो रहे थे, मोहल्ले के जो भी कार्यक्रम हो रहे थे उसी जगह पे हो रहे थे, लेकिन आज नहीं वो कार्यक्रम हो पा रहा है वहाँ पर। और तो उन्होंने क्या कहा इस पे? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जगह है तो कुछ दूसरी जगह कर लो, लेकिन हमारे पास जो जगह खड़ा है ये हमारी जगह नहीं है, ये घर है। ये मतलब पूरा झाल तक साफ करवा के इमरजेंसी में किया गया, ये कल एक घर बन जाएगा फिर कहाँ जाएगा? ये तो घर किसी का है, उससे बेचारे दे दिया है, और जब ये बन जाएगा, ये हमारी जगह नहीं है किसी, मतलब ये जगह पूरे खानदान की या पूरे मोहल्ले वाले के यहाँ करेंगे, जगह तो वही थी। उसके बाद देखिए इस पे इस तरह का जिद हुआ है कि यहाँ पे राविस और ईंटें लाके गिरा दिए गए हैं, उसका है भी नहीं वहाँ पर। वो आधे ज्यादा हमारा है, अभी भी है हमारे पास, उससे ज्यादा हमारा, जितना उसने कर लिया उसके आगे भी देखेंगे तो उससे ज्यादा जगह हमारी है। उसके आप लोग थाने पे गए थे? हमारा भाई गया था चचेरा, हमारा भाई सगा गया था, हम नहीं गया था। तो थाना अध्यक्ष ने क्या सीधा सीधा मतलब कि आप लोग निपटो, हाँ जाके निपटो, कोई बात ही करने को तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं, तुम लोग क्यों कर रहे हो? अब ये जिस जगह के बता रहे, ये जगह दूसरे घर है, वो आज करने देगा कल नहीं करने देगा तो क्या कर लेगा कोई? तो हमारी तो जगह हमारी है, तो हमारी जगह में हम नहीं कर सकते, दूसरी जगह कहाँ कर सकते हैं? फिर इब्राहिमपुर थाना अध्यक्ष कह रहे हैं आप लोग निपट लो आपस में, क्या करें? अद्धा मारपीट चल जाए कि आपकी फोर्सेस आए, दोनों पक्षों को बैठा दे वहां पे ले जाके थाने पे, फिर आपका थाना मांडोली करे इन लोगों से? यही है थाना अध्यक्ष का काम? भाई कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी थाना अध्यक्ष की होती है। दोनों पक्षों को बुलाए होते, जैसे जब वहां वर्षों से शादियां हर कार्यक्रम हो रहे थे तो भाई किस लिए वो कार्यक्रम, क्योंकि अकेले उनकी जमीन नहीं है वहां पर, जो गांव के लोग हैं वो भी बता रहे हैं अकेले उनकी जमीन नहीं है, जो पेपर है, जो कागज कह रहा है वो इनकी भी है वहां पर
प्रॉपर्टी, लेकिन उसके बावजूद भी अगला पक्ष अपनी दबंगई पे उतारू है और कह रहा है कि शादी यहाँ पे होने नहीं देंगे। अब इनके लिए और यहाँ गांव के लिए ये समस्या खड़ी हो गई है कि आज ये शादी नहीं होगी तो अब वहाँ कोई भी बारात नहीं ठहर सकती, ना तो कोई भी कार्यक्रम हो सकता है। अब देखना है कि इस पे थाना अध्यक्ष किस तरह की कार्रवाई करेंगी, या तो थाना अध्यक्ष के हिसाब से लोग चलें